तो चलिए बेटा आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा किस चीज पर बेस्ड है? आज का लेक्चर हमारा बेस्ड है सर्कुलर मोशन पर। किस चीज पर बेस्ड है? सर्कुलर मोशन पर। तो सर्कुलर मोशन की कुछ बेसिक सी बातें करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके टाइप्स, और उसके बाद हम लास्ट में वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखेंगे, है ना, और उसके बहुत सारे केसेस देखेंगे, फिर इस लेक्चर को करेंगे एंड। ठीक है सर। तो सर बात करते हैं, अगर मैं बात करूं जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं सर्कुलर मोशन के, ठीक है सर, फ्रेम है, फ्रेम है, फ्रेम है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है सर। फिर उसके बाद हमारा दूसरे पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी आता है, ठीक है सर। और फिर तीसरे पॉइंट पर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है सर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन में होता है। इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा रेडियन पर सेकंड में होता है। इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है सर। और इसको हम लोग लिखते हैं सर, इसको हम लोग डी थीटा बाई डी टी लिख देते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहां नहीं है ना। ये हमारा क्या होता है, अगर बेसिक्स हम पढ़े सर्कुलर मोशन के तो ये है ना सर। अच्छा, और सर अगर मैं इसके बाद बात करूं, सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है सर, है ना, और एक हमारा कौन सा होता है बेटा, एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है सर। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें हमारा जो ओमेगा है सर वो कांस्टेंट रहता है ना, और हमारा जो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन वो 0 होता है, ठीक है सर। इसमें हमारा क्या रहता है, इसमें हमारा ओमेगा क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, और अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है बेटा, नॉन जीरो होती है। अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है बेटा, नॉन जीरो होती है, ठीक है सर। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं किस चीज की बेटा, इसके बाद अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन की, ठीक है सर, तो हम कुछ इस प्रकार देख पाएंगे कि सर अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन इस प्रकार हो रहा है ना सर, और ये हमारा क्या आर है, और यहां पर इस पार्टिकल का मास क्या है, मास एम है, वी वेलोसिटी है, ठीक है सर। तो हम क्या बोलेंगे सर, हम क्या बोलेंगे कि सर इसकी जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है सर। क्या है सर, आर ओमेगा, है ना सर। और जो इसका एक्सेलरेशन है सर वो कितना है, आर अल्फा। और ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है सर ये, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है सर। अच्छा, और बेटा हमेशा याद रखिएगा जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, ठीक है सर, तो हम किस चीज की बात करते हैं, हम बात करते हैं पॉइंट मास की। किसकी बात करते हैं, पॉइंट मास की। अगर यहां पर एक्सटेंडेड बॉडीज आ जाती हैं, क्या आ जाती है बेटा, एक्सटेंडेड बॉडीज आ जाती है, तो उसको बेटा पॉइंट, उसको हम सर्कुलर मोशन ना बोल के क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है सर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन की बात सिर्फ पॉइंट मास के लिए होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा, और ये जो एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन ना होगी, क्या है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से कुछ बेसिक सी चीजें हैं बेटा, ये आप लोगों को क्या गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। चलिए बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी चीज में। इसी चीज में अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो मेरे अब यार एक्सेलरेशन की टाइप्स आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, एक्सेलरेशन की टाइप्स आ जाती है, ठीक है ना। उनको समझते हैं कि एक्सेलरेशन की टाइप्स किस तरीके से, क्या है क्या नहीं है, ठीक है सर। तो सर एक्सेलरेशन हमारी दो तरीके की बनती है, एक बनती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरी हमारी बनती है बेटा रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बनती है, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम बेटा नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है सर, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं, इसकी बात मैं थोड़ा सा पहले भी कर चुका हूं, ठीक है ना, जब मैंने एनएलएम वगैरह कराया था तो उसमें भी कर चुका हूं थोड़ी सी बात। अगर मैं कोई एक वाई बाय एक्स का ग्राफ लूं, इसकी जो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है बेटा, ठीक है ना, फंक्शन का ग्राफ है ना, और इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है बेटा, इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है कुछ इस तरफ है, v वेक्टर, ठीक है। इस पर अगर मैं क्या लगा दूं बेटा, इस पर मैं अगर फोर्स लगा दूं F, कितने एंगल पर सर, थीटा डिग्री के एंगल पर एक फोर्स लगा दूं, तो मेरे दो कंपोनेंट बन जाएंगे फोर्स के, एक बन जाएगा F cos थीटा, ठीक है बेटा, और दूसरा हमारा बन जाएगा F sin थीटा, है ना। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सर ये जो F cos थीटा होता है बेटा, F cos थीटा बाय m, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल, ठीक है बेटा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि क्या कर रहा है बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन मैच कर रहा है,
ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं एफ साइन थीटा वाले की, तो एफ साइन थीटा बाय जो एम होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है बेटा फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है बेटा, फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैक्सिमम जगह हम रेडियल एक्सेलरेशन को v स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। इसको कई लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं बेटा, है ना बेटा। और ये आर क्या होता है सर? यहाँ पे आर क्या होता है सर? ये आर होता है वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, है ना सर, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी यहां पर है v, और सर इस पॉइंट का जो कर्वेचर आएगा, ये जो कर्वेचर आएगा बेटा, इसका रेडियस है आर। ठीक है सर, फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट की बात करूंगा, जैसे इस पॉइंट की, तो यहां पर वेलोसिटी है v डैश, है ना सर, और ये जो इसका कर्वेचर है सर, ये कुछ ऐसे लाई करेगा, है ना, बड़ा सा, और इसका जो सेंटर होगा यहां पर लाई करेगा r डैश, तो मैं यहां पर r डैश बोलूंगा, v डैश का स्क्वायर अपॉन में a सेंटर की तरफ जो लग रहा है बेटा, a रेडियल बोल दूंगा। ठीक है ना, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा? आर, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी हुई है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है सर, है ना, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाल सकते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला जा सकता है 1 प्लस में dy बाय dx का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 अपॉन में d2y बाय dx2। ठीक है बेटा, यहां पर आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आपको इक्वेशन की ट्रेजेक्टरी दी हुई है तो, है ना। या फिर अगर आपको सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन और बेटा वेलोसिटी पता है, तो आप उन दोनों को डिवाइड करके बेटा v स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन करके भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हमारी कुछ चीज है बेटा, ये हमारी क्या है बेटा? रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात है बेटा। ठीक है सर, और हमने अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? a रेडियल का स्क्वायर प्लस में a टेंजेंशियल का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं बोलूं तो dv अपॉन में dt, dv का मैग्नीट्यूड अपॉन में dt भी लिखा जा सकता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सर ये जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ और सिर्फ बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए यहां पर डिफरेंशिएशन भी किस चीज का कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है सर, तो ये वाली बात हम लोगों को समझ में आ रही है सर, ये वाली बात हम लोगों ने समझी, बहुत अच्छे तरीके से समझी इस वाली बात को। ठीक है सर, अब तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं इसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है बेटा। अच्छा, तो पहले मेरे को ये बताओ, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आई? चलिए सर, अब हम आ जाते हैं अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर। सबसे पहले हम जो बात करेंगे बेटा, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे सर। ठीक है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है सर? ये हमारा एक सर्कल है, इसमें हमारा एक पार्टिकल घूम रहा है सर, है ना, m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है। सेंटर की तरफ क्या कर रहा है बेटा? एक फोर्स एक्ट कर रहा है सर, है ना, जिसको हम प्यार से बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। क्या लिखते हैं सर? mv स्क्वायर अपॉन r लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है सर, इसमें एक बहुत ही स्पेशल केस आता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं सर? कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है सर? कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए इस प्रकार है, ठीक है, ये इस प्रकार है ना, और ये हमारा ऐसे करके एक पार्टिकल घूम रहा है ऐसे करके। ठीक है बेटा, ये हमारा v वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है सर, और m इस पार्टिकल का मास है, और सर थीटा डिग्री पे घूम रहा है ना, और सर ये क्या है हमारा? ये रेडियस r है। ठीक है सर, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? ये जो थीटा होगा, थीटा विल बी tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन में rg। ठीक है बेटा, हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा विल बी tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमारा mv स्क्वायर अपॉन r है, तो बेटा हम लोग हमेशा क्या लेंगे? अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है ना, तो उसका जो नेट फोर्स होगा बेटा, वो हमेशा कहां होगा? जो हमारा नेट फोर्स होगा वो कहां होगा बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। याद रखना बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, और किसके बराबर होगा? m v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर बॉडी है, इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, यहां पर हमारा F1 लग रहा है, इधर ही F2 लग रहा है, और पीछे की तरफ लग रहा है F3, तो हमारा नेट फोर्स कहां होगा? सेंटर की तरफ होगा। अगर वो बॉडी सर्कुलर मोशन पजेस कर रही है तो हम उसमें लिखेंगे सर, सेंटर की तरफ दो फोर्सेज है, F1 प्लस F2, तो सेंटर वाला फोर्स बड़ा, माइनस में अपोजिट वाला फोर्स F3 इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन में r।
इस चीज को हम लोग अंजाम दे सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, कि नेट फोर्स हमेशा कहां की तरफ लेना है, आप लोगों को सेंटर की तरफ लेना है। ठीक है सर। अच्छा, अब इसी में हम लोग क्या आ जाते हैं सर, इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है सर, अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं ना सर, तो इसमें भी हमारी दो टाइप्स आती हैं। कितनी टाइप्स आती है सर? दो टाइप्स आती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अच्छा सर, किस तरीके की दो टाइप्स आती है सर? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बेटा, तो सर दो टाइप्स आती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ध्यान से समझते हैं उनको। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है बेटा। अच्छा, तो सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप्स कौन कौन सी आती है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कुछ नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप आती है। पहला, जहां पर अल्फा आपका कांस्टेंट हो। ठीक है बेटा, जहां पर अल्फा आपका कांस्टेंट हो। ठीक है सर। और दूसरा वाला आता है सर, दूसरा ही हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है बेटा, जहां पर हमारा क्या होता है, अल्फा वेरिएबल होता है। अल्फा क्या होता है बेटा? वेरिएबल होता है। ठीक है सर। जहां पर हमारा अल्फा कांस्टेंट है, वहां पर तो सिंपल आप यूज कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, है ना सर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, है ना। और थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा बाय 2n-1। ये वाली कुछ इक्वेशंस आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ये वाली कुछ इक्वेशंस आप लोग इस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जब भी हमारा अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती थी, तो रेक्टिलिनियर मोशन में बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग क्या करते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1 वाली इक्वेशंस लगाते थे। ऐसे ही सेम यहां पर अल्फा अगर कांस्टेंट है तो हम लोग ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा अल्फा क्या हो जाता था बेटा, वेरिएबल, जहां पर वहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल हो जाता था, तो वहां पर हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? कैलकुलस का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर भी हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो या तो दो चीजें दे रखी होती है। पहला जो केस होता है बेटा, फर्स्ट केस यहां पर जो होता है वो बनता है, अगर आपको जो ओमेगा है वो आपको फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। अगर आपको ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है बेटा। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी का प्रयोग करना है बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी का प्रयोग करना है। ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सेकंड केस में जो आपका है, ओमेगा आपको फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है सर, है ना। ओमेगा आपको दे रखा है फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। तो आपको अल्फा क्या यूज करना है, अल्फा की जगह आपको ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा का इस्तेमाल करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहां पर आप लोगों ने अगर अल्फा निकालना है तो डी ओमेगा बाय डी टी, अगर आपको फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है ना। नहीं तो अगर आपको फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो आप आराम से अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी यूज कर सकते हैं सर। ठीक है सर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहां तक? यहां तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? ठीक है सर। तो अगर अब मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आए, तो सर नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बनता है वो बनता है डेथ वेल का केस। ठीक है बेटा, डेथ वेल का केस, है ना। डेथ वेल के केस में क्या होता है सर, आपके पास एक कुआं होता है। ठीक है सर, इसमें हमारा एक बाइकर क्या कर रहा होता है बेटा, बाइकर हमारा बाइक चला रहा होता है सर। मान लीजिए हमारा बाइकर है, हमारा बाइक चला रहा है गोल गोल घूम के। ठीक है सर, तो इसमें हमारा क्या है सर, ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है, नीचे की तरफ इसका एमजी आता है, इस तरफ सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो सर ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर की तरफ अगर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है और ये गोल गोल घूम रहा है ना, तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर बोल सकते हैं सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर। और दूसरा केस यहां पर हम लगा सकते हैं कि अगर ये यहां पर टिका हुआ है सर, नो स्लिपिंग कंडीशन में, क्या है सर, नो स्लिपिंग कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा, तो नो स्लिपिंग कंडीशन में मैं देख सकता हूं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सर, उसको मैं m इंटू जी के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है सर। और सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा म्यू इंटू एन के बराबर होता है, तो m इंटू जी, तो n की वैल्यू जो आ गई है सर वो हमारी आ गई है mg अपॉन में म्यू। ठीक है सर, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की जगह mg अपॉन म्यू भी लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है सर, तो यहां पर आ जाएगा mg अपॉन में म्यू इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में r, तो m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया सर, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा,
यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, जी आर अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू आ जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर म्यू क्या आ जाएगी सर, ये हमारी आ जाएगी जी आर अपॉन में वी स्क्वायर। अगर यहां से आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो वो भी बहुत आसान है, अंडर द रूट जी आर बाय म्यू आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी एक चीज है बेटा जो हम लोगों को यहाँ पर डेथ फेल के कॉन्सेप्ट में समझनी थी। तो आई होप आपको डेथ फेल का कॉन्सेप्ट भी क्या होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, जिसमें एक बाइकर कुएं के अंदर बाइक गोल गोल घुमाता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सर अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है वो आ जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है सर। ठीक है सर, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखते हैं। ठीक है सर, आजकल तो मैं देखो सर्कल भी एकदम परफेक्ट बनाने लग गया हूं, देख रहे हो तुम लोग, मतलब यार कहते तो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, लेकिन सुना था आज देख भी लिया। ठीक है, अगर इसका रेडियस आर है ना बेटा, यहां से इसकी वेलोसिटी वी है, मास एम है ना, तो किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर गए ऐसे यहां पर। ठीक है सर, यहां पर बेटा ऑब्वियस सी बात है कि नीचे की तरफ जो हमारा फोर्स लग रहा है वो एम जी लग रहा है, इस तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा लग रहा है, अगर ये थीटा है तो ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। ठीक है सर, अच्छा है ना सर, तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन बनाऊं तो मेरी बन जाएगी टी माइनस में एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, सॉरी टी माइनस में एम जी कॉस थीटा, टी माइनस में एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, एम जी कॉस थीटा प्लस में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये हमारी होती है बेटा मास्टर इक्वेशन, ये हमारी क्या होती है बेटा, मास्टर इक्वेशन फॉर फाइंडिंग टेंशन। ठीक है बेटा, ये हमारी मास्टर इक्वेशन है किसके लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है बेटा, ये हमारी मास्टर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो मास्टर इक्वेशन ये हमारी है सर, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस में एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है सर, अच्छा अब अगर मैं ध्यान से देखूं, यहां पर एक ये पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेता हूं। अगर मैं ए और बी पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, तो यहां से मेरे को देखो सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन से वेलोसिटी मिलती है ना, और इन इक्वेशन से टेंशन मिलती है। सिंपल सी बात है ना, कि अगर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पता है दूसरे पे निकालनी है ना, तो मेरे को कैसे मिलेगी, एनर्जी कंजर्वेशन से मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं बोलूं अगर इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू है, कितनी है, यू है ना सर, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई वी। तो वी को कैसे लिखा जाएगा बेटा, यहां पर वी को क्या लिखा जाएगा, ए और बी पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, कैसे, ए और बी पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के हमें क्या लिखा जाएगा, यहां पर वी की एक्सप्रेशन लिखी जाएगी बेटा। ठीक है, तो वी की एक्सप्रेशन क्या होती है, अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या आती है सर, ये हमारी एक्सप्रेशन आती है किसकी, वेलोसिटी एट एनी रैंडम पॉइंट। आप यहां पर थीटा पुट करें है ना, और आपकी वेलोसिटी यहां पर हाजिर हो जाएगी सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो ये हमारा क्या होता है सर, वेलोसिटी फॉर एनी पॉइंट। अगर मैं बात करूं, ये हमारा वेलोसिटी फॉर एनी पॉइंट है ना, किसी भी रैंडम पॉइंट की अगर मैं अगर यहां पर बात करी जाए। ठीक है सर, तो मैंने यहां पर तुम लोगों को दो केसेस बताए थे सर, दो केसेस कौन से बताए थे सर, पहला केस बताया था फॉर ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या होता है सर, वेलोसिटी हमारी पहले जीरो हो जानी चाहिए टेंशन से, है ना। अगर टेंशन से पहले मेरी वेलोसिटी यहां कहीं जीरो हो गई तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो गई, टेंशन अभी भी है, तो सर ये क्या करेगा, ऐसे पेंडुलम की तरह ही घूमेगा। तो ऑसिलेटरी मोशन ये एक होता है बेटा वेलोसिटी जीरो एंड टेंशन क्या होती है बेटा, नॉन जीरो इस पॉइंट पर। ठीक है बेटा, तो उसको एंगल कितना ले लेते हैं, जिस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी जीरो हुई है उसका एंगल मान लेते हैं अल्फा। कितना मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं बेटा, है ना। तो यहां पर हमारा जो कॉस अल्फा आ जाता है बेटा, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाती है, वो आ जाती है हमारी 2gl माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 2gl। ठीक है बेटा, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। जिस अल्फा पर, जिस एंगल पर हमारा सबसे पहले वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और टेंशन नॉन जीरो रहेगा, उसका इस फॉर्मूले से हिसाब किताब निकल कर आ जाएगा। और यहां पर जो अल्फा होता है सर, ये जो अल्फा यहां पर दे रखा है बेटा, अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, यानी कि मैक्सिमम एंगल जो कि यहां पर सब्सटेंड कर सकता है, इसके बाद यूं करके ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है बेटा, इसी केस में एक चीज बताई थी बेटा, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन,
अब मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल भी फॉलो हो सकता है ना। प्रोजेक्टाइल कब फॉलो हो सकता है? फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट पर जाके हमारी टेंशन क्या हो गई बेटा, टेंशन जीरो हो गई, स्टिल इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसे प्रोजेक्टाइल फॉलो करती हुई आएगी, है ना बेटा। तो प्रोजेक्टाइल के लिए भी हम क्या ले लेते हैं बेटा, एंगल क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, है ना। और उस पॉइंट पर हमारी टेंशन क्या होगी सर, जीरो होगी। टेंशन जीरो हो जाएगी, उसके बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तभी तो हमारा ऐसे फॉल करेगा ना भाई, है ना। तो अब एक काम करना है आपको, यहां पर टेंशन जीरो रखनी है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, यहां पर पुट करनी है, ठीक है सर। तो यहां से जो हमारी एंगल की वैल्यू निकल कर आएगी कॉस अल्फा निकल कर आएगा, ठीक है सर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 2gl माइनस में u स्क्वायर अपॉन में 3gl। तो अल्फा बेटा हमारा वो वाला एंगल निकल कर आएगा, अल्फा हमारा वो वाला एंगल निकल कर आएगा जहां जिस एंगल पर ये जो बॉडी होगी बेटा ये क्या शुरू कर देगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा वो वाला पॉइंट निकल कर आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रही है बेटा, है ना। तो ये हमारा क्या है बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो बेसिक दो केसेस होते हैं, एक हमारा ऑसिलेटरी मोशन का और दूसरा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। इसमें यही याद रखना होता है कि ऑसिलेटरी मोशन में पहले वेलोसिटी जीरो होती है, फिर टेंशन जीरो होती है, ठीक है। पहले वेलोसिटी जीरो होती है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में टेंशन जीरो हो जाती है, पहले वेलोसिटी बॉडी के पास कुछ ना कुछ होती है जिससे वो क्या फॉलो करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है बेटा, ठीक है सर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां तक की बात समझ में आ गई सबको। चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा किस चीज का है, हमारा है केसेस ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है बेटा, केसेस ऑफ प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो सर पहला हमारा जो केस बनता है वो बनता है u इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 इंटू जी इंटू आर। अगर मैं इतनी वेलोसिटी से फेंकता हूं, है ना सर, अगर मैं कितनी वेलोसिटी से फेंकता हूं, नीचे से एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसको मैं नीचे से कितनी वेलोसिटी से फेंकूं, इसको लॉन्च करूं अगर मैं अंडर द रूट 2 इंटू में जी इंटू आर वेलोसिटी से। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। 2 इंटू जी इंटू आर वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा तो क्या होगा बेटा, जो हम वो वाला अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे, पीछे दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक ऑसिलेटरी मोशन का और एक प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ऑसिलेटरी मोशन वाला फॉर्मूला देखता हूं सर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर माइनस सॉरी 2gl माइनस यू स्क्वायर, 2gl माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे अपॉन में 2gl। तो ये कितना आएगा सर, यू स्क्वायर की जगह लगाओगे 2g आर 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 आर, ठीक है सर, आर जो भी इसका रेडियस है, ठीक है सर, एल दे रखा है एल, आर दे रखा है आर, ठीक है सर। तो यू की जगह पे अगर ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 2gr माइनस 2gr जीरो हो जाएगा, तो एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं इतनी वेलोसिटी से थ्रो करता हूं बॉल को, ठीक है सर, तो किस पॉइंट तक जाएगा, इस वाले पॉइंट तक जाएगा, एंगल 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, एंगल 90 डिग्री बनाएगा, इस ए पॉइंट तक जाएगा, ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट तक जाएगा, ठीक है सर। यहां तक जाएगा जहां हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अंडर द रूट 2gl है ना, और v कितनी हो गई है, यहां पर 0 हो गई है, ठीक है। अब सर सेकंड केस की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं u इक्वल टू फेंकूं अंडर द रूट 4gl से, कितने से फेंकूं, 4gl से फेंकूं, तो ध्यान से समझना क्या केस बनेगा, ध्यान से समझना क्या केस बनेगा कि 2gl तक तो यहीं जा रहा था, 2gr तक तो यहीं जा रहा था, ठीक है ना, 2gr तक तो यहां जा रहा था। ऑब्वियस सी बात है अगर मैं नीचे से 2gr की वेलोसिटी फेंकता तो यहां तक जा रहा था। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद क्या है, 4gr से फेंक दिया तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर निकल जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा केस बनता है बेटा, पहले टेंशन जीरो होगी फिर वेलोसिटी जीरो होगी, है ना बेटा। इसके ऊपर तो हमने प्रोजेक्टाइल वाला केस देखा था, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वाली क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2gr माइनस में यू स्क्वायर अपॉन में 3gr, ठीक है सर। तो यहां पर अगर मैं इसको पुट करूंगा तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा -2/3, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा, कॉस इनवर्स -2/3। तो इस एंगल पर जाके क्या करेगा बेटा, कॉस इनवर्स -2/3 ये अप्रोक्सीमेटली होता है बेटा 129 डिग्री के अप्रोक्स आएगा, 129 130 डिग्री के अप्रोक्स आएगा ये वाला आंसर तुम्हारा, एंगल तुम्हारा। तो यानी कि यहां से 129 या 130 डिग्री जो भी इसका आंसर आ रहा है, इस पॉइंट पर जाके क्या करेगा बेटा, इस पॉइंट पर जाके प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, इस पॉइंट पर जाके क्या करेगा बेटा, प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, ठीक है बेटा। ये मुद्दा है। तो ये वाला केस हमारा किस चीज का बेटा, ये वाला केस हमारा प्रोजेक्टाइल बनाता है, ये वाला केस हमारा क्या बनाता है बेटा, प्रोजेक्टाइल बनाता है, ठीक है सर। अच्छा तीसरा केस है सर, अगर मेरा जो u है ना बेटा, u है वो बिटवीन अंडर द रूट 2gl और 2gr और अंडर द रूट 4gr के, ठीक है सर। तो हमारा कौन सा केस बनेगा, तो ध्यान से देखो बेटा, इस वाले पॉइंट से तो ऊपर निकल जाएगा और इस वाले पॉइंट से थोड़ा पीछे रह जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्टाइल तो फॉलो करेगा, लेकिन इस पॉइंट से पहले प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा,
है ना, इस पॉइंट से पहले और इस पॉइंट के बाद, है ना बेटा। तो यहां पर जो हमारा एंगल रहेगा थीटा, जो हमारे अल्फा वाला एंगल रहेगा प्रोजेक्टाइल का, ये क्या रहेगा, लेस देन कॉस इनवर्स 2/3, ये लेस रहेगा इससे, लेस देन कॉस इनवर्स 2/3, है ना। यानी कि ये वाला केस भी प्रोजेक्टाइल का और ये वाला केस भी किसका है बेटा, प्रोजेक्टाइल का है, ठीक है बेटा। ये वाला केस भी प्रोजेक्टाइल का और ये वाला केस भी प्रोजेक्टाइल का। अब जो बेटा फाइनल केस आता है बेटा, केस नंबर 4, केस नंबर 4, तो केस नंबर 4 में क्या देखा जाता है कि अगर मैं वेलोसिटी कितनी रखूं, √5gr रखूं, तो तुम्हें पता है सब बच्चों को कि अगर नीचे से वेलोसिटी √5gr रखी गई तो बेटा ये क्या करेगा, फुल VCM कंप्लीट करेगा, ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी होती है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है सर। अगर ये है तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी इसकी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी सर, √g_r, ठीक है सर। इस पॉइंट पे वेलोसिटी एट ए कितनी होगी बेटा, वेलोसिटी एट ए होगी √3gr, कितनी होगी सर, 3gr। सिमिलरली अगर टेंशन की बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो रस्सी की जो टेंशन होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और टॉप टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, टेंशन एट ओ पॉइंट क्या होगी बेटा, ये कितनी हो जाएगी, मिनिमम 6 mg, ठीक है बेटा। और यहां पर हमारी कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट पर अगर टेंशन की बात करूं तो इतनी हो जाएगी हमारी 3 mg। तो ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे कुछ जनरल केसेस ऑफ प्रोजेक्शन आते हैं, किस चीज के, प्रोजेक्टाइल मोशन के, प्रोजेक्टाइल कह रहा हूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के, ठीक है ना। चाहे आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लो, चाहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन विद ऑसिलेटरी मोशन पढ़ लो, चाहे पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस पढ़ लो, ठीक है बेटा, चाहे आप इस तरीके से ये वाली चीज पढ़ लो, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या बन जाता है सर, ये हमारा बन जाता है कुछ बहुत ही बढ़िया चीज, ठीक है बेटा। ये हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन बन जाता है। क्लियर है, मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहां पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, सब लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। तो सर ये हमारा था आज की क्लास सर्कुलर मोशन पर, ठीक है सर। आज हमने सर्कुलर मोशन देखा, आप लोग आराम से घर पे जाके आप सर्कुलर मोशन की चीजें लगा सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर, जिसमें हम लोग बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट और बैंकिंग ऑफ रोड की बात करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक मोमेंटम और कोलिजन्स को शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहां तक की बात हमारी क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है बेटा। तो यहां तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी कब, जो कि होगी कल, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय।